नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में। प्रेगनेंसी में कौन-सा फ्रूट लाभकारी है, कौन-सा फ्रूट हानिकारक है, किस फ्रूट का हमें उपयोग ज़्यादा करना है और को कौन-सा ऐसा फ्रूट है जो हमें बिल्कुल नहीं खाना, आज हम उस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पपीता से। पपीता के बारे में इतनी सारी गलतफ़हमियाँ हैं जो कि जनरेशन से चलती आ रही हैं। सबसे पहले पपीता के बारे में लोग ये बोलते हैं कि ये खाने से तो प्रेग्नेंट पेशेंट में अबॉर्शन हो जाएगा। इससे खाने से दर्दें लग जाती हैं। कई बार पेशेंट को जब बच्चा नहीं चाहिए होता तो वो पपीता खा के आ जाती हैं, उनको लगता है कि इससे अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही अधूरी इन्फॉर्मेशन है। पपीता खाने से अबॉर्शन होता है, लेकिन सिर्फ तभी अगर आप कच्चा पपीता खाएं, क्योंकि कच्चे पपीते में एक पपायन नाम की एंजाइम होती है जो कि अबॉर्टिफिशिएंट की तरह काम करती है और वो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ा देती है। लेकिन जो पक्का पपीता है वो पेशेंट के लिए और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही गुणकारी है। उसमें बहुत सारे विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बच्चे और माँ दोनों को मिलने चाहिए और जिनसे माँ और बच्चे दोनों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जो पक्का पपीता है वो आप आराम से खा सकते हो क्योंकि वो सेफ है। अब हम बात करते हैं बाकी फ्रूट्स के बारे में। पेशेंट ओपीडी में पूछने आते हैं, मैडम कितने फ्रूट देने हैं? क्या हम जूस निकाल के दें? और किस टाइम पे फ्रूट देना है? क्या रोज़ाना फ्रूट देना ज़रूरी है? सबसे पहले अगर हम बात करें कौन-सा फ्रूट लेना है, तो जो भी आप इलाके में रह रहे हो उसका जो सीज़नल फ्रूट है, वो सबसे ज़्यादा लाभकारी है। पेशेंट कई बार पूछते हैं, मैडम हम इसको कीवी फ्रूट ला के दें? कीवी ना तो इंडिया का फ्रूट है, ना ही वो सीज़नल है। तो उसकी बजाय आप वो इतना महँगा फ्रूट है, उसकी बजाय अगर आप अपने पेशेंट को केला, सेब या फिर जो सीज़नल आपके एरिया में फ्रूट है, वो दें तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि उसमें कोई स्टोरेज नहीं होती, वो फ्रेश फ्रूट होता है। तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रिज़र्व्ड रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रूट को किस फॉर्म में लें? पेशेंट अक्सर पूछता है कि जूस ज़्यादा बेटर है या फ्रूट खाना? देखो, अगर आप फ्रूट बनाते हो, फ्रूट में से जूस बनाते हो, तो उसमें प्रोसेसिंग के दौरान पहले तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स का वेस्टेज हो जाता है। दूसरी चीज़ है, उसका जो रफ़ेज है वो आपको नहीं मिल पाता। रफ़ेज का मेन काम होता है कि वो प्रेगनेंसी में जो कब्ज़ की बीमारी होती है या कब्ज़ की जो तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, उसको ठीक करता है। तो अगर आप वो नहीं लेते तो वो आपके लिए एक तरह का नुकसान है। फ्रूट का जूस कभी भी सिंपल फ्रूट खाने से बेटर नहीं होता। आप फ्रूट को उसी कट करके प्रॉपर और उसको साफ करके उसी फॉर्म में खाएँ, ना कि उसका जूस बना के पिएँ। अब तीसरा सवाल ये है कि फ्रूट को किस टाइम पे खाना है। इस बात का ध्यान रखें कि फ्रूट को खाने के साथ नहीं लेना, क्योंकि उससे गैस हो जाती है, फ्लैटुलेंस हो जाती है। तो आपको फ्रूट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम ले लेना है, जैसे कि आप रोज़ 5 बजे जब जिस टाइम पे हम नॉर्मल चाय वग़ैरह पीते हैं, तो उस टाइम पे आप अपना फ्रूट खाएँ। या फिर अगर हम मॉर्निंग की आवर्स देखें तो ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच में आप जो टाइम होता है, उसमें आप फ्रूट्स खा सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है, क्या फ्रूट चाट बना के सारे फ्रूट का मिक्स बना के खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन जिन पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम है, वो सारे फ्रूट का मिक्स ना खाएँ, क्योंकि उनमें शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो इस बात का भी ध्यान रखें कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो हमारा फ्रूट होता है, जैसे कि आम, उसका सेवन ना करें। उनके लिए एक से अगर वो सेब खा रहे हैं तो एक दिन में सेब खाएँ, दूसरे दिन वो अमरूद खाएँ। तो ये जो 2 फ्रूट्स हैं ये ज़्यादा बेटर रहते हैं। फ्रूट को खाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप उसको अच्छे से धो लें, ड्राई करें और इसके बाद उसको कट करके खाएँ। कुछ लोग पूछते हैं, क्या छिलका उतारना होता है? क्या छिलके के साथ ही फ्रूट को खाएँ? जो सेब है उसमें आप छिलका खा सकते हो, लेकिन जैसे कि अगर हम किन्नू की एग्ज़ाम्पल लें या संतरे की एग्ज़ाम्पल लें, तो उसमें जो बाहर वाला छिलका उसको तो हमें रिमूव करना ही है, लेकिन जो अंदर वाला छिलका होता है, उसके साथ ही आपको उसको खाना है, क्योंकि उसमें जो रफ़ेज है नहीं तो वो लॉस हो जाएगा और आपका जो मेन कॉन्स्टिपेशन वग़ैरह की प्रॉब्लम अगर है, तो वो उससे क्योर नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से अगर आप फ्रूट खाते हो, आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
प्रेगनेंसी में इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि रोज़ाना फ्रूट खाने हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जितनी आपको भूख है उतने फ्रूट्स खाने हैं। थैंक यू।